नमस्कार बच्चों, मैं राम ज्ञान यादव, हिंदी शिक्षक। बच्चों, हम लोगों ने रिवीजन के तौर पर सूरदास के पद पढ़ा था गूगल मीटिंग के माध्यम से। और मैंने बताया था कि जो लोग भी नहीं पढ़े हों, जो ज्वाइन नहीं किए थे, उनके लिए एक वीडियो बनाकर डाल देंगे, उसे आप लोग भी रिवाइज कर लेंगे। तो इसी के आधार पर मैं आज सूरदास के पद का व्याख्या भेज रहा हूँ, जिसे आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले यह जो पद है, 4 पद जो हम लोगों को पढ़ना है, सूरदास के 4 पद है। इसमें ये चारों पद जो है वह सूरदास के प्रसिद्ध रचना सूर सागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। और इन चारों पद में हमें उस समय का वर्णन किया गया है जब कृष्ण गोपियों को छोड़ करके वृंदावन से मथुरा चले गए थे और उन्होंने गोपियों से वादा किया था कि वे अपना कुछ काम करके मथुरा से फिर वृंदावन वापस आ जाएंगे। लेकिन वे वृंदावन वापस न आकर के अपने मित्र उद्धव को संदेश भेजते हैं गोपियों के लिए। और गोपियों के लिए वह यह संदेश भेजते हैं कि हे उद्धव, आप जाइए और गोपियों से कह दीजिए कि अब वे लोग योग का संदेश धारण कर लें। योग का संदेश भेज रहे हैं कि अब वे लोग योग धारण कर ले और योग में लीन हो जाएं, योग साधना में लिप्त हो जाएं। इस तरह का उन्होंने संदेश भेजा। तो गोपियों को जब यह उद्धव का संदेश मिला तो वे लोग इन पदों के माध्यम से उन पर व्यंग कर रही हैं, उद्धव पर व्यंग कर रही हैं और उनके योग के संदेश को मना कर रही हैं। इसी का मतलब इसमें व्याख्या किया गया है। चलिए पहला पद देखते हैं। पहले पद में क्या है? उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगातय, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेलकी गागरी, बूंद न ताकौ लागी, प्रीति नदी मैं पाऊ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यो पागी। इन पदों के माध्यम से गोपियाँ उद्धव पर व्यंग करते हुए कहती हैं और व्यंग भी करती हैं और कृष्ण के प्रति अपना जो प्रेम है उसको व्यक्त करती हैं उद्धव के सामने। कह रही हैं, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, हे उद्धव तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। उद्धव मतलब उद्धव, तुम अति मतलब बहुत ही, बड़ भागी मतलब भाग्यशाली। हे उद्धव तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगातय, नाहि न मन अनुरागी। अपरस मतलब अछूते, स्नेह मतलब प्रेम, तगा मतलब बंधन। मतलब यह है कि हे उद्धव तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम के बंधन में नहीं बंधे, उनके प्रेम के बंधन से अछूते रहे, अपरस अछूते रहे। और ना ही मन अनुरागी, और न ही आपका मन जो है उनके प्रेम में लिप्त हुआ, यानी और ना ही तुम्हारा मन जो है श्री कृष्ण के प्रति
प्रेम उत्पन्न भाव हुआ, प्रेम का भाव उत्पन्न हुआ, न ही तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न हुआ। पुरई निपात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्योजल माह तेल की गागरी, बुध न ताको लागी। इन दोनों पंक्ति में हम देखेंगे कि सूरदास ने दो उदाहरण दिया है और उद्धव को जो है उससे तुलना करते हुए। पहला उदाहरण है पुरई निपाती, कमल का फूल, और जल माह तेल की गागरी, और तेल से भरी हुई गगरी जल में रहती है। इन दोनों उदाहरण के माध्यम से उन्होंने क्या बताया है इसको देखेंगे। पुरई निपात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जिस प्रकार कमल के पत्ते जल के भीतर रहते हुए भी वह उसके ऊपर जो है जल का कोई भी दाग नहीं लगता है। कमल का फूल जल में ही खिलता है, कीचड़ में ही खिलता है, लेकिन फिर भी जल के कारण उसको कोई दाग नहीं लगता है। ज्यों जलमाह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। और जैसे तेल से भरी हुई गागरी को जल में डाल दिया जाए तब भी तेल अलग रहता है और जल अलग रहता है। उसी तरह हे उद्धव, आप भी कृष्ण के पास रहते हुए भी, कृष्ण के पास अपार प्रेम है जिसमें सभी लोग मुग्ध हो जाते हैं, उन पर जो है उनके साथ रहते हुए भी उसका कोई असर आपके ऊपर नहीं है। प्रीति नदी में पाँव न बूरयो, दृष्टि न रूप परागी। तो जिस प्रकार कमल का फूल और तेल से भरी हुई गागरी जो है उन दोनों के गुण से दूर रहे, अछूती रहे, उसी प्रकार आप भी प्रेम रूपी नदी में कभी अपना पाँव नहीं डुबोया। प्रेम रूपी नदी कौन है? प्रेम रूपी नदी कृष्ण है। और उस नदी में जो है उद्धव ने कभी पाँव नहीं डुबोया। और न ही तुम्हारी दृष्टि कभी कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुई, दृष्टि न रूप परागी। और न ही तुम्हारी दृष्टि कभी कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुई। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। लेकिन हे उद्धव, गोपिया जो है सूरदास के माध्यम से कहती है कि हे उद्धव, हम लोग जो है गोपिया जो है वह अबला है। अबला हम भोरी, हम तो भोली भाली अबलाए हैं। हमें तो तुम्हारे तरह कोई ज्ञान नहीं है। जिस प्रकार चींटियाँ गुड़ से चिपक जाती है, गुड़ मीठा होता है और गुड़ को खाने के लिए जब चींटियाँ जाती है तो उससे चिपक जाती है, ठीक उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में उलझ गए हैं, लिपट गए हैं। जिस प्रकार चींटियों का प्रेम गुड़ के प्रति होता है, उसी प्रकार हमारा प्रेम, गोपियों का प्रेम जो है वह कृष्ण के प्रति है, जिसमें जो है वे लोग उलझ गई है। आगे पढ़ेंगे हम लोग। दूसरा काव्यांश जो है, मन की मन ही माझ रही, कहिए जाई कौन पे उद्धव, ना ही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तनमन बीथा सही। अब इन जोग संदेश सुनि सुनि, बिरहिन बिरह दही। चाहत हुत गुहार जितहि तय, उततय धार बही। सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर ज्यादा न लही। इस पद में गोपिया उद्धव से अपने हृदय की पीड़ा को व्यक्त कर रही है, अपने दुख को बता रही है और कह रही है कि मन की मन ही माझ रही। जब कृष्ण वृंदावन छोड़ करके मथुरा चले गए तब जो है हमारे मन की जो अभिलाषाएं थी वह हमारे मन में ही रह गई। हम जो उनसे कहना चाहते थे, अपने
हृदय की बात जो उनसे कहना चाहते थे वह उनसे नहीं कह पाए और मन में ही रह गई और वे मथुरा चले गए। कहिए जाई कौन पे उद्धव नाही परत कही। कहिए जाई कौन पे उद्धव, हे उद्धव अब आप ही बताइए हम अपने मन की बात किससे कहें। ना ही परत कही, यह बात जो है किसी दूसरे से नहीं कही जा सकती है। परत मतलब दूसरों से। अवधि आधार आस आवन की, तनमन बीधा सही बीथा सही। अभी तक का जो समय है, अवधि समय, वह जो है उनके आने के आशा में जो है हमने अब तक का जो समय व्यतीत किया, तन मन बीथा सही, और तन मन में जो है दुख को सहन किया। अब इन जोग संदेश सुनसिन बिरहिन बिरह दही। और अब यह योग का संदेश सुन करके, जो आप योग का संदेश लेकर आए हैं, यह संदेश सुन सुन करके बिरहिन बिरह दही, बिरहिन मतलब यहाँ ग्वाला, बिरह दही, यहाँ जो है गोपिया जो है अब यह योग का संदेश सुन करके गोपिया जो है वह विरह के आग में और जलने लगी है। चाहत हुत गुहार जीत ही तय उततय धार बही। अभी तक हमें जो आशा थी, जो उम्मीद थी कि जिधर से कृष्ण के आने की उम्मीद थे, उधर से ही अब जो है उततय धार बही, उधर से ही अब योग के संदेश के धार बह रहे हैं। सूरदास अब धीर धर ही क्यों, मर ज्यादा न लही। सूरदास के माध्यम से गोपियाँ कहती हैं कि अब हमें धीरज धरना कैसे क्यों करें, अब क्यों हम धीरज धारण करें। अब तो जब श्री कृष्ण ने ही सारे मर्यादा को तोड़ दिया है तो हम क्यों धारण धरें। गोपियाँ जो है सूरदास के माध्यम से कह रही हैं, सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि अब हम धीरज क्यों धरें, धैर्य क्यों धारण करें। जब कृष्ण ही मर्यादा पार कर चुके हैं तो फिर हम लोग क्यों धैर्य धारण करें। तो यह जो है हमारे दूसरे पद का व्याख्या था। हमें आशा है कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग अगले दो पद को अगले वीडियो में पढ़ेंगे तथा समझेंगे। तब तक इसको आप लोग अच्छे से समझ लेंगे। धन्यवाद बच्चों।